जयपुर से खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार को डेनमार्क के राजदूत रास्मस एबलगार्ड क्रिस्टेंसन ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की है और इस मुलाकात को दोनों ही पक्षों के बीच सहयोग के नए अवसरों के तलाशने के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं इस बैठक के दौरान जल प्रबंधन, नवकरणीय ऊर्जा और साथ ही डेयरी क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं को रेखांकित किया है। तो वहीं दोनों ही नेताओं ने प्रदेश में हरित विकास को गति देने के लिए सतत कृषि और रिसाइकल आधारित अर्थव्यवस्था पर विचार विमर्श किया है। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर साझा दृष्टिकोण पर सहमति बनी है। तो इस मुलाकात को राजस्थान और डेनमार्क के बीच आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें जल प्रबंधन, नवकरणीय ऊर्जा पर विस्तार से चर्चा हुई है। ये दोनों की मुलाकात की तस्वीरें। मुख्यमंत्री शर्मा से डेनिश राजदूत की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट, और इस दौरान देखिए जल प्रबंधन और साथ ही नवकरणीय ऊर्जा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। हरित विकास और सतत कृषि पर सहमति बनी है। दोनों के बीच राजस्थान डेनमार्क के बीच सहयोग की ये नई पहल, दोनों के बीच विस्तार से चर्चा हुई और कई मुद्दों को लेकर यहां पर सहमति भी बनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत आयोजित जिला प्रशिक्षण वर्ग की प्रदेश योजना बैठक में भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और संगठन को वैचारिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है। वहीं इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक एवं सांसद वी.डी. शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संगठन विस्तार, प्रशिक्षण और विचारधारा को मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। तो जयपुर भाजपा मुख्यालय में प्रशिक्षण महाअभियान बैठक। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से निवेश में बड़ी छलांग। निवेश के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर पहुंचा है। वित्त वर्ष 2024 में प्रदेश था 8वें स्थान पर। वित्त वर्ष 2025 में निवेश 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। निवेश में 1.10 लाख करोड़ से बढ़कर 4.65 लाख करोड़ हुआ निवेश। प्रोजेक्ट की संख्या 501 से बढ़कर 873 पहुंची है। इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश। इंडिया स्टेट की नवीनतम रिपोर्ट में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि। इंफ्रास्ट्रक्चर और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश। इंडिया स्टेट की नवीनतम रिपोर्ट में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से निवेश में बड़ी छलांग। निवेश के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर पहुंचा है। वित्त वर्ष 2025 में निवेश में 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। 1.10 लाख करोड़ से बढ़कर 4.65 लाख करोड़ निवेश हुआ है। इंडिया स्टेट की नवीनतम रिपोर्ट में राजस्थान की ये बड़ी उपलब्धि। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए निवेश में यहाँ पर वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से निवेश में राजस्थान ने बड़ी छलांग लगाई है। निवेश के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर पहुंचा है। तो देखिए 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है निवेश में। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, देखिए निवेश में यहाँ पर 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है और कहीं ना कहीं राजस्थान के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बड़ी छलांग है।
देखिए पूनम, ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि लगातार जिस तरह के प्रयास भजनलाल सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, उन प्रयासों का ये परिणाम है कि निवेश के मामले में राजस्थान ने एक बड़ी छलांग लगाई है। पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान करना, फिर प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का कार्यक्रम करना, और इन कार्यक्रमों के दौरान जिस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेश भी गए, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी सम्मेलन किए। और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि जहां भी राजस्थानी है उनको किस तरह उनको हर कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है ताकि एक भावना उनके अंदर जागे। ऐसे तमाम कार्यक्रम राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं जिनका परिणाम, सुखद परिणाम देखने को सामने आया। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, साथ ही फाइलिंग का जो टाइम कम हुआ उसका प्रभाव पड़ा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर भजनलाल सरकार काम कर रही है। तो ये तमाम जो प्रयास है उसका परिणाम पुनः हम देख रहे हैं कि किस तरह वित्त वर्ष 2025 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है प्रदेश, जो कि 2024 में 8वें स्थान पर था। राज्य के कुल निवेश में 4 गुना उत्पादन वृद्धि हुई, यानी जबरदस्त वृद्धि हुई है। 4 गुना अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने कम समय में 4 गुना वृद्धि होना। करीब 1.10 लाख करोड़ से बढ़कर 4.65 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। तो प्रोजेक्ट का आंकड़ा भी 501 से बढ़कर 873 हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीनकरण ऊर्जा, इंडिया स्टेट नवीनतम की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि राजस्थान में भजनलाल सरकार के जो प्रयास हैं, जो नवाचार हैं, उनका यह असर देखने को मिल रहा है कि राजस्थान उत्तरोत्तर लगातार आगे बढ़ रहा है। जी शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर में राज्य में सुशासन और अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली, शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता और पारदर्शिता की समीक्षा की। अधिकारियों ने एक प्रकरण की केस स्टडी के माध्यम से शिकायत समाधान प्रक्रिया का मूल्यांकन किया। मुख्य सचिव ने इसे देश की सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण प्रणाली बताया, जबकि डीजीपी ने इसे एक समृद्ध और आंखें खोल देने वाला अनुभव कहा। अधिकारियों ने समयबद्ध और संवेदनशील समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 वर्ष में 95% मामलों का सफल निस्तारण किया गया है। शिकायत निवारण को देश की सर्वश्रेष्ठ 95% मामलों का सफल निस्तारण दर्ज किया गया है। राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव और डीजीपी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। शिकायत निवारण को देश की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था बताया है। 95% मामलों का सफल निस्तारण दर्ज किया गया है। तो राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण किया है मुख्य सचिव और डीजीपी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। और इस दौरान देखिए जो है सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था बताया है शिकायत निवारण को। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश दादी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र का जब निरीक्षण किया गया, व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, तो देखिए इसे सर्वश्रेष्ठ पाया गया। देखिए आज डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया बल्कि एक प्रकरण को सुनकर केस स्टडी के माध्यम से समाधान प्रक्रिया की गुणवत्ता की जांच भी की। डीजीपी ने इस मामले में फाजी जो सर्किल था उसका एक प्रकरण था जिसमें परिवादी हेमराज बुनकर से डीजीपी ने खुद बात की और प्रकरण में परिवादी द्वारा रेनवाल माझी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज न करने की शिकायत हेल्पलाइन जो नंबर दिए गए थे उस पर दर्ज कराए गए थे। उक्त शिकायत के क्रम में जो वृत्ताधिकारी है उनके द्वारा राजस्थान संपर्क में लिखित जवाब अवगत कराया गया और उक्त दिनांक को ही परिवार दर्ज कर लिया गया था तथा केस का अनुसंधान अभी जारी है। जी शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जयपुर से खबर है जहां इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी IACC ने राजस्थान चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि ये पहल
भारत अमेरिका के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को नई मजबूती देगी। तो वहीं कार्यक्रम में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने राजस्थान की बढ़ती आर्थिक भूमिका की सराहना की। अच्छी शुरुआत है क्योंकि इससे बहुत सारे हमारे जो ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन राजस्थान एंड यूएस वो इम्प्रूव होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, हमारे युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा राजस्थान में। और मुझे लगता है एक बहुत अच्छी शुरुआत है, सही समय पर ये शुरुआत हुई है क्योंकि हम सब बात करते हैं राजस्थान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, हमारी इकोनॉमी को और बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो ये सारे कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स बहुत ज़रूरी हैं, तभी। सवाई माधोपुर से खबर, जहां रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ T2402 का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। हिंदवाड़ रेंज के पहाड़ी इलाके में मिले शव को लेकर आशंका जताई जा रही है कि बाघ की मौत करीब 1.5 महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन इसकी जानकारी वन विभाग को अब जाकर मिली। इस घटना के बाद वन विभाग की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये रेंज फलौदी में एक लगभग 3.5 वर्ष का एक टाइगर है जो कि लगभग 1 माह से हमारे कैमरा ट्रैप में नहीं आ रहा था। इसकी वजह से हम इसके लिए सघन सर्च अभियान चला रहे थे रेंज फलौदी। और रेंज फलौदी से जहाँ जहाँ पहले टाइगर गए हैं, जिसमें रेंज इंदरगढ़ है, RBTR का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में भी इन्हें इस टाइगर को ढूंढा जा रहा था। तो इसके अलावा हमारे को एक इंडिकेशन मिल रहा था, इनके ढूंढने के दौरान इस क्षेत्र में फलौदी में जो कैमरा ट्रैप्स लगाए गए थे उसमें दूसरा मेल टाइगर इसकी टेरिटरी में आ रहा था। इससे ये लग रहा था ये टाइगर यहाँ पर नहीं है। तो इस सघन सर्च अभियान में कल रात को हमको एक जानकारी मिली हमारे ही दोनों सूत्रों से कि एक टाइगर जैसा कोई स्ट्राइप का पैटर्न ज़मीन में देखा गया। दोबारा जब हम टीम लेकर गए तो उसको वापस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए उस जगह। रात्रि हो गई, आज सुबह से वापस सर्च अभियान चलाया। जयपुर से खबर, जहां 19 लाख छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट बोर्ड मुख्यालय पहुंची है। अगले हफ्ते से वितरण शुरू होने की संभावना भी है। नोडल केंद्रों पर भेजी जाएगी सभी मार्कशीट। 12वीं के माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी तैयार हैं। लाखों विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बोर्ड ने वितरण प्रक्रिया तेज कर दी है। त्रुटियों और लंबित परिणामों की भी जांच जारी है। गड़बड़ियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं बोर्ड सचिव ने सावधानी पूर्वक वितरण के निर्देश दिए हैं। देखिए, अब जो है छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। नोडल केंद्रों पर सभी मार्कशीट जो है भेजी जाएंगी। 12वीं के माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी तैयार है। कई विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, सीधा लाभ मिलेगा और इसी के साथ विद्यार्थियों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। जालौर जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भादरा जून थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 419 किलो 850 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदोलिया के निर्देश पर थानाधिकारी लालाराम के नेतृत्व में टीम ने संदिग्ध वाहन का पीछा किया और टायर किलर की मदद से उसे रोका। हालांकि चालक सहित 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में फरार हो गए। तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो से 21 कट्टों में भरा डोडा पोस्ट और अन्य नंबर प्लेट बरामद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जालौर से ये खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो है तस्करों की तलाश की जा रही है। जालौर से ये खबर, मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जालौर में डोडा पोस्ट तस्करी को लेकर ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 419 किलो 850 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। स्कॉर्पियो वाहन भी पुलिस ने बरामद किया है। 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। पाली जिले के सोचत थाना क्षेत्र में नागापुरी के पास NH 162 पर चलते ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई। सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में रुई के बोरे भरे होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरा वाहन जलने लगा।
सूचना मिलते ही सोजत पुलिस के एसआई घेवर राम और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि ट्रक और उसमें भरा हुआ माल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। भीनमाल में पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना RDSS के तहत बिजली व्यवस्था सुधार के दावे जमीनी स्तर पर अधूरे नजर आ रहे हैं। डिस्कॉम द्वारा करीब 40 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने के बावजूद कई अभी तक चालू ही नहीं हो पाए हैं, जैसे कि शहर के दुधावा कॉलोनी, विनायक नगर और श्रीमाल नगर सहित कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और बार बार बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार 33/11 kV GSS और फीडरों के लिए ट्रांसफार्मर तो लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें ग्रिड से जोड़ा नहीं गया है। इसके साथ ही केवल बिछाने का कार्य भी अधूरा है, जिससे कि लोगों में विभाग और ठेकेदार के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है। ये डीपी गवर्नमेंट ने लगाई है, बाकी हमारे कोई साल भर से लगाई हुई है। बाकी लोगों को कोई इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, 1 साल हो गए लगभग, अब तक शुरू नहीं की गई। शुरू नहीं की गई और वोल्टेज कम आते हैं। रात भर बाहर बच्चों को लेकर सोना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है। जब लाइट जाती है 4-4 घंटे चली जाती है रात में लाइट है। तो ये गवर्नमेंट ने अगर लगाई है तो इसको शुरू करनी चाहिए। भीनमाल में RDSS योजना के तहत काम का वॉल्यूम के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है और लगभग अप्रोक्सीमेट 40 के आसपास ट्रांसफार्मर लगे हैं, लेकिन उनमें से ट्रांसफार्मर पे लोड बैलेंसिंग या चार्जिंग टोटल ट्रांसफार्मर का 50% ही हो पाया है। उससे वास्तव में जो नए एरिया जहाँ लोड बढ़ा है वहाँ पे थोड़ी समस्या ज़्यादा हो रही है। शहर के दूधावा, धोराढाल, विनायक नगर, MP रोड कॉलोनी, आलोक स्कूल के पास लग तो चुके हैं ट्रांसफार्मर, लेकिन अभी तक चार्ज नहीं हुए हैं। इनमें से बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर जिले में हुए हथुदेवी हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने पुलिस की अब तक की जांच पर कई सवाल उठाते हुए इसे केवल लूट की घटना मानने से इनकार कर दिया है और इसे एक सुनियोजित साजिश बताया है। इस मामले में सांसद ने कांग्रेस नेता और विधायक हरीश चौधरी के साथ पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं परिजनों का आरोप है कि यह हत्या जमीन विवाद से जुड़ी हो सकती है और इसमें कई लोग शामिल हैं। सबसे पहले तो डाउट ये होता है कि उस जो घटना को घटना घटित करने वाला व्यक्ति है उसके संबंध बिल्कुल परिवार जैसे थे। इन परिवार का पूरा भरोसा था। जिस दिन ये बॉडी लेके गए थे घर की चाबियां भी उस परिवार को देके गए थे। तो पहले तो उस परिवार से इतने घनिष्ठ संबंध बनाए गए कि इसके ऊपर कोई शक नहीं करे, और उसके बाद में जो घटना करने वाला है उसके पीछे जो साजिश करता है, जिसके ट्यूबवेल के ऊपर वो काम करता था और भी कई लोगों से संपर्क में था, जिसकी ज़मीन का विवाद चल रहा था कई लंबे समय से, जो अभी रेवेन्यू कोर्ट में अजमेर के अंदर इनका मामला पेंडिंग है। तो उन सारे एंगलों से देखा जाए तो ये घटना जिसने जो अभी हत्या की है उस परिवार को बोल के गए थे कि मैं घर जा रहा हूँ और आप ध्यान रखना, मेरी वाइफ का आप ध्यान रखना करके, मगर ये बोल के गए और उसके पीछे इतना बड़ा जो घटनाक्रम किया है। ये ऐसे जो आदमी है इनकी अगर समाज में ऐसे कोई जगह नहीं है। किस पर शक है आपको? शक तो ऑलरेडी अभी SP साहब ने जो काम किया है, पुलिस प्रशासन ने काम किया, बहुत ही बेहतरीन काम किया है, और शक के आधार पे उसको जो मुलजिम को गिरफ्तार किया है वो उनके एकदम पड़ोसी निकला है। और किस पर शक है? और तो 4-5 जने और नामजद है, तो उनका नामजद है, उनका SP साहब को ऑलरेडी नाम लिखवा दिया। बीकानेर के दंतोर क्षेत्र में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर डिग्गी में डूबने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सत्तासर निवासी अब्दुल सत्तार के रूप में हुई है, जो कि मजदूरी के लिए दंतौर गया हुआ था। बताया जा रहा है पानी पीने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह डिग्गी में गिर गया, जिससे उसके डूबने से मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलने पर SDRF की टीम की मदद से पुलिस ने शव को डिग्गी से बाहर निकाला। दंतौर थाना पुलिस ने शव को खजुवाला मोर्चरी में रखवाया है। थाना अधिकारी महेश शीला मौके पर मौजूद रहे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अब खबर है सवाई माधोपुर से, जहां सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज की चाहत 2 युवकों को सीधे पुलिस गिरफ्त तक ले आई। जी हां, बजरी से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पर खतरनाक स्टंट करते गौरव मीणा उर्फ गोलू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह बिना सुरक्षा के जान जोखिम में डालता हुआ नजर आया।
वीडियो सामने आते ही पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री के निर्देश पर मलारना डूंगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्टंट करने वाले गौरव और वीडियो बनाकर वायरल करने वाले उसके साथी जय सिंह मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने साफ संदेश दिया कि सड़क पर स्टंटबाजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी और सोशल मीडिया शोहरत के लिए कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां पर पनवाड़ कस्बे में देवली अरनिया स्टेट हाईवे के किनारे खेत में रखे हुए भूसे के ढेर में अचानक से भीषण आग लग गई है। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का भूसा जलकर राख हो गया। तो वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों में दमकल की देरी से पहुंचने को लेकर भारी नाराजगी भी देखी गई। स्वच्छ भारत मिशन के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने डूंगरपुर दौरे के दौरान नगर परिषद सभागार में स्वच्छता कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में शहर में चल रहे स्वच्छता अभियान की प्रगति पर संतोष जताते हुए उन्होंने कार्यों में तेजी की सराहना की, लेकिन किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। वहीं नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी ने घर घर कचरा संग्रहण, सड़कों की सफाई, शहर सौंदर्यीकरण से जुड़े हुए कार्यों की जानकारी दी। वहीं बैठक में शहरवासियों के खेल और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए वसुंधरा बिहार में आधुनिक क्रिकेट बॉक्स, सुंदर बगीचा और स्केटिंग ट्रैक विकसित करने का अहम निर्णय भी लिया गया। हमारे द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत मापदंडों के अंतर्गत जो कार्य हमें करने हैं उनको तीव्र गति से करना है। स्वच्छता हो, चाहे डोर टू डोर कचरा संग्रहण हो हमारा, इसके अलावा और बहुत सारे जैसे लाइटों के पोलों पर लाइट जलनी चाहिए, डिवाइडरों में घास और पेड़ अच्छे लगने चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि नियमित रूप से पिछले 2 माह के अंदर जितना भी काम स्वच्छ भारत मिशन को लेकर नगर परिषद डूंगरपुर ने किया है वो सभी काम सराहनीय है। आज राजसमंद के नाथद्वारा से बड़ी वारदात सामने आई, जहां पर सुखाड़िया नगर के पौष इलाके में दिन दहाड़े लाखों की चोरी से सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाशों ने सूने मकान के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। तो वहीं घटना के समय परिवार इंदौर गया हुआ था। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें कि 2 अज्ञात बदमाश साफ नजर आ रहे हैं। बात गए थे शादी में गई 2-3 दिन के लिए, पीछे से कोई दिन में चोरी हुई है। जैसे हम आए रात को तो पता चला है, तो पुलिस में गए हैं, तो पुलिस भी आई है, उनको मुआयना किया है उन्होंने। और भरतपुर के बयाना क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ने के कारण उप जिला अस्पताल में हालत गंभीर हो गए हैं। 100 बेड क्षमता वाले इस अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने से बेड तक कम पड़ गए हैं, जिसके चलते चिकित्सा कर्मियों को एक ही बेड पर 2 से 3 मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। तो वहीं अस्पताल में भीड़ बढ़ने से मरीजों को उचित देखभाल और समय पर उपचार मिलने में भी दिक्कत आ रही है। परिजनों का आरोप है कि संसाधनों और स्टाफ की कमी के कारण उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो वहीं निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने से वहां दबाव बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने व्यवस्था सुधार की मांग की है।